इन लोगों को जीवित रहने के लिए एक आईने के सामने बिना हिले खड़े रहना पड़ रहा था, क्योंकि दर्पण के दूसरी तरफ रहस्यमय जीव रहते थे जो हर रात दिखाई देते और घर के बाहर मानव व्यवहार की नकल करते थे, और अगर कोई हलचल होती है तो वे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर देते थे। कुछ लोगों ने इस भयानक जंगल से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह है कि वे किसी भी दिशा में भागें हमेशा शुरुआती बिंदु पर लौट आते थे, और जब रात होती है तो वे रहस्यमय जीव मनुष्यों की गंध सूंघकर उनका पीछा करते हैं और अंत में भागने वाले मनुष्यों को क्रूरता से मार डालते हैं। जो जीवित रहना चाहते हैं उन्हें रात में जंगल के सुरक्षित कमरे में आईने के सामने खड़ा होना पड़ता है, लेकिन टीम में लिसा इस डरावने जीवन से तंग आ चुकी थी। इस भयानक जंगल से बचने के लिए हर दिन भोजन की तलाश में बाहर जाते समय वह बड़े पेड़ों पर निशान लगाती थी, और कई दिनों के बाद एक सुबह वह एक पक्षी लेकर सुरक्षित घर से बाहर निकल गई। लिसा ने पूरे रास्ते निशानों का अनुसरण किया और लंबे समय तक चलने के बाद उसने आखिरकार सामने एक खुली जगह देखी और सोचा कि अब वह बच गई है, लेकिन जंगल से बाहर निकलने पर उसने पाया कि सामने एक और विशाल आदिम जंगल था, और तभी लिसा को एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे एक दिन में इस जंगल से बचना असंभव था। जब लिसा निराश थी, टीम का बुजुर्ग अचानक प्रकट हुआ और बताया कि कई लोगों ने उनकी तरह भागने की कोशिश की थी, लेकिन सभी असफल रहे। रात धीरे धीरे गहरी होती